हाय गाइस, आई एम पीयूष। सो लास्ट वीडियो मैंने डाला था अबाउट डीटी एंड आईडीटी स्ट्रेटजी। उसमें काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आया था, तो और बहुत जन का आया था कमेंट्स कि आप एक वीडियो आईबीएस स्ट्रेटजी में बनाओ। सो ये वीडियो इज इन रिलेशन टू आईबीएस स्ट्रेटजी। तो फर्स्टली स्पीकिंग अबाउट माई मार्क्स, मैंने 63 सेकर किया था ये मेरी 25 अटेम्प्ट में। सो इज अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन, मैंने क्या क्या चीज़ फॉलो किया था, मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी की यूज़ की ताकि मेरे इतने मार्क्स आए। सो एक एक करके हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली मार्क्स सिक्योर्ड, मैंने आपको बता दिया। क्लासेस के बारे में, आईबीएस के लिए अलग से क्लासेस ले लो और बिगनर और शायद ही कोई इंडिया में है फैकल्टी जो आईबीएस के क्लासेस कराते हैं, तो नहीं दरकार है। यूट्यूब में मतलब कुछ कुछ अगर दिक्कत है तो सर लोग की स्टडी और डालते हैं, तो आप रेफर कर लो। तो दिक्कत मतलब क्लासेस आप अलग से इसके लिए लेने का दरकार है नहीं। नेक्स्ट स्पीकिंग अबाउट बुक्स, बुक्स कितने कैरी करें, कितने बैग लेके जाएं। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप बैग अब 2 से 3 बैग आप कैरी कर लो। आप जितना भी बैग्स कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको वहाँ ट्रॉली ले लेके आते, तो कभी ये मत सोचना हम इतना ले आए वो उतना ले आए, ये कभी माथा ही मत मारना। आप 2 से 3 बैग आराम से आप कैरी करो। बैग्स को लाइट वेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का हल्का बैग लेके जाना। एक आप भारी बैग लेके जाएगा ना, आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि कितना बार हो जाएगा ना एग्जाम आपका सेकंड ईयर एग्जाम में जो आपका सीट है वो सेकंड या थर्ड फ्लोर में भी आ सकता है। वो बैग्स आप उठा के लेके जाओ, उसमें आपको दिक्कत आ सकता है। और बाई चांस अगर कंधा और में दर्द आ गया तो वहाँ जाके 4 घंटे हम लोग को पेपर लिख के आना है। तो लाइट वेटेड बैग्स रखना, उससे आपका मतलब ये वाला दिक्कत नहीं होगा कि बैग्स भारी है बैग्स भारी है। और बुक्स मैंने क्या किया था, मैंने एक बैग रखा था आईसीआई का मैट का। उसमें सारे मेरे आईसीआई मैट्स थे, वेल ऑर्गेनाइज थे, प्लस सिल्पेस लॉ और एससीएमपी का। और बाकी मैंने जो जो फैकल्टी के बुक्स लिए थे, मतलब मैंने उससे पढ़ा था, तो वही मैंने बुक्स कैरी कर लिया था। इंडेक्स कैरी करना चाहिए थी कि अगर वो बुक आप अच्छे से पढ़े आपका प्रिपरेशन टाइम में, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा ये वाला पन्ना में है, ये वाला पन्ने में, और वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। पहले इंडेक्स खोजो, फिर इंडेक्स में वो खोजो, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे तो आराम से उसको आप खोज के आप ट्रेस कर सकते हो। अब ऐसा मैट क्या होता है, हम लोग जनरली उतना रिफर नहीं करते, कभी क्वेश्चंस के लिए कभी कोई चीज़ के लिए रेफर कर लेते। तो बहुत सारे फैकल्टी ने आईसीआई मैट का इंडेक्स डाला है, उसका भी प्रिंट आउट कैरी कर लेना, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अबाउट बुक्स। लाइट वेट बैग रखना बहुत ज़रूरी है, भारी भारी बैग मत लेके जाना। तो ये बुक्स सारे जितना बैग चाहिए उतना कैरी करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बुक्स कैरी करना, बुक्स को वेल अरेंज करना एग्जाम के टाइम भी, ताकि दिक्कत नहीं होता रहे। नेक्स्ट का केस स्टडी बुकलेट कैरी करें। अब कैरी कर सकते हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसे कोई केस स्टडी को रिपीट करता है, वो बहुत रेयर होता है। मतलब मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें कोई केस स्टडी रिपोर्ट नहीं हुआ था। और पहला आप ये मत देखना कि मैं केस स्टडी बुकलेट से खोजूँ। अगर आपको पता है ये मेरा आंसर यहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट उसमें जाना, डायरेक्ट केस स्टडी में मत जाना। बहुत रेयर है कि ऐसे सेम केस स्टडी कट पेस्ट कर दे रहा हूँ। कॉपी पेस्ट का एग्जाम नहीं है, थोड़ा तो दिमाग का ही एग्जाम है। ठीक है, तो केस स्टडी आप ले लेना, आप कैरी कर लेना, क्या पता कब किस्मत चमक जाए, पर रिफर मत करना, ना कि समय नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम स्ट्रेटेजी। एग्जाम स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब सुनिए, हम लोग के पास 4 घंटे प्लस 15 मिनट रीडिंग टाइम, तो हो गया हम लोग का 4 घंटे 15 मिनट। आप पहले आप देखिए कि कौन सा ऐसा केस स्टडी है आपका जिसमें कम कमांड बनता है, उस सब्जेक्ट से आप पहचान जाएंगे। ये सब्जेक्ट मेरा है वीक, तो आप पहले वो देख लीजिए। ये सब्जेक्ट का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो आप पहले उसको आप हटा दीजिए कि इसमें उसका ज़्यादा है कंटेंट, तो मैं ये नहीं करने वाला। सबसे पहला ये होगा 4 केस स्टडी आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आपका मान लीजिए 15 मिनट गया उसमें, अब हम लोग का 4 घंटा स्टार्ट। अब 4 घंटा स्टार्ट हो गया, आप एट अ टाइम 2 केस स्टडी अप्रोच कीजिए। पहला केस स्टडी उठाइए। ठीक है, पहला केस स्टडी उठाइए, उसमें आप क्या कीजिए, आपका जो जो बुक्स है, जो जो बुक्स आप रिफर करोगे वो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए, वो आप साइड कीजिए। जो जो बुक्स आप रेफर करोगे अलॉन्ग विद द पेज नंबर, आप बुक्स को खोज लो। ये वाला चीज़ मेरा ये वाला पन्ना में है, ये वाला चीज़ मेरा ये वाला पेज नंबर में है। ठीक है, तो बुक्स में आप वो खोज लो। पहला 2 केस स्टडी का, और एग्जाम में यही मेंटालिटी के साथ देना। मेरा एग्जाम में सिर्फ यही 2 केस स्टडी है, उसमें एकदम बेस्ट देना। मतलब 30-40 मिनट ले लो आप खोजने में, पूरा आप खोजो। अब कहा कि इसमें ये है, इसमें ये है, तो मेरा पेज नंबर साइड में हो जाना चाहिए। हो गया, मान लो 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेगा, 30-40। उसमें आप 2 केस स्टडी का खोज लेगा कि इसमें ये है। अब बचा 1 घंटा 20 मिनट, तो 4 केस स्टडी पर केस स्टडी मान लो 1 घंटा। अभी भी हम लोग के पास 1 घंटा 20 मिनट बचा है।
उसमें क्या करना, वो केस स्टडी को आराम से सॉल्व करना, अच्छे से लिख के आना, पर इतना भी भावनाओं में भेल मत जाना कि किताब है तो पूरा ही छाप दो। अपना मार्क्स देखना, वो 4 नंबर का है 5 नंबर के, उसी हिसाब से कंटेंट लिखना, थोड़ा वहाँ पे हम लोग को जजमेंट यूज करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आप कंटेंट लिखना। और सेम फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू भी जनरली सॉल्व हो जाते हैं। और ये मत करना कि एमसीक्यू में लास्ट में सॉल्व करूँगा, हाथों हाथों केस स्टडी को सटाते जाओ, वरना हम लोग बीच में पैनिक कर जाएंगे, अरे यार एमसीक्यू तो बच्चा है, वो तो कंपलसरी है, तो वो भरोसे मत जाना। तो हाथों हाथ जो होए वो सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि एमसीक्यू में बहुत कोई एमसीक्यू टफ होगा, ऐसे जानबूझ के टफ देगा, उसको बाद में रखना, जो होए धमाधम सॉल्व करो। और जब आपका 2 केस स्टडी हो जाए, आप सिक्योर माइंड में आ जाएगा, चलो यार एटलीस्ट 30 नंबर तो आ गए, एटलीस्ट चलो 25-30 आ गए, बाकी का मार्क्स उठाना है, और 2 घंटे बचे हैं, ठीक है, बाकी का मार्क्स उठाना है और 2 घंटे बचे। और ऐसा बात नहीं कि आप वो केस स्टडी से एकदम अननोन है, आप पहले वो केस स्टडी आप पढ़ चुके एक बार, जब आप क्वेश्चन एक बार देख रहा था क्या क्या करना है, ठीक है। और फिर से यही अप्रोच आना, तो पहला केस स्टडी को भूल जाना, और अगर एमसीक्यू बचे उसको तो लास्ट में उठाना, ठीक है, कि ये पहला 2 केस स्टडी का बचा एमसीक्यू, उसको लास्ट में आप लोग उठा लेना, ठीक है। अब बचा 2 केस स्टडी, और मान लीजिए करीब 2 घंटा 10-15 मिनट हम लोग के हाथ में, तो वही करना पहले। अब आप वो मेंटल जोन में भी आए कि आप फटाफट आप लिख रहे हैं और 2 सॉल्व हो गया। अब आप क्या करना, फिर से 2 उठाना, लास्ट के 2 जो बच्चे हैं उसको खोज लेना, एटलीस्ट ये यहाँ पे, और आपको 20-25 मिनट अब लगेगा। अगर आप पहले प्रैक्टिस किया है, घर में अगर टाइम मिला और प्रैक्टिस किया, तो और कम टाइम में हो जाएगा, यही अप्रोच से अगर आप किए प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहले तो 2 केस स्टडी तो आपके बुक्स हो गए, ठीक है, और उसको फिर धमाधम स्पीड में आप भर देना, ये यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन है, ये उसका है सोल्यूशन, आराम से आपका 4 घंटे में आप देखोगे आराम से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। आईबीएस में टाइम कंस्टेंट आएगा आपको, लोग को लगता है 4 घंटे, पर 4 घंटे भी भाई वहाँ पे कम पड़ते हैं। पर अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे, बार बार खोजने से अपने आप को वो करना, रिस्ट्रेन करना, कि बार बार हमको बुक्स उठा के खोजना ना पड़े, ठीक है। तो बार बार मतलब पहले ही जॉट कर लेना, ये मेरे सिलेक्टेड केस है, और एट ए टाइम 2 क्यों बोला कि 1 खत्म फिर खोजो, ये खत्म फिर खोजो, एट ए टाइम 2 खोजो, सिक्योर हो जाओ कि मेरा 2 हो गया और फिर मैं 2 की तरफ बढ़ने वाला हूँ। अगर 3.5 केस स्टडी भी मतलब 3 हो गया और उसमें कुछ छूट भी गया ना, तो ठीक है यार, मार्क्स उठ जाएंगे, और होता है मार्क्स आराम से बनता है, ठीक है, मार्क्स आपके आराम से उठ जाएंगे। तो ये था अप्रोच, 2 केस स्टडी, और 2 में ही ध्यान देना, भूल जाना एग्जाम में जो 4 करने, वहाँ एकदम आराम से चिल माइंड हो के जाना, किताब सब है भाई हम लोग के पास, बस करना है हम लोग को वहाँ पे, ठीक है। और लॉ और एससीएमपी जैसे हम लोग ने सेल्फ पेज में दिया था, उसकी नॉलेज चाहिए, हाँ नॉलेज चाहिए, कैसे ये पता करने से जो है कौन सा चाहिए ना, हम लोग को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई केस स्टडी आ गया, तो अब वो केस स्टडी पहले खोजेगा, केस स्टडी को पहले इंटरप्रेट करेगा, उसमें आप लोग कितना टाइम जाएगा ना। तो अभी से मतलब कुछ आप लोग रिविजन लेक्चर से देखते रहे ना सब्जेक्ट्स के, तो एटलीस्ट सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा। बेसिक चाहिए हम लोग को, पूरा एग्जाम में रट के नहीं जाना कि इसका एग्जाम होने वाला है, वो हम लोग का नहीं है, बेसिक नॉलेज चाहिए, तो उस हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कौन सा चीज़ कहाँ पे है, और एग्जाम में हम लोग इंटरप्रेट करने में दिक्कत आने वाला है। और डेली, और एक इम्पॉर्टेंट जो मैं करता था, मैं डेली अपने जो स्टडी रूम है उसमें मैं बुक्स लेता था, और डेली 2 केस स्टडी, हाफली आपको 1 आवर लगेगा, और डेली 2 केस स्टडी करो, उससे आपका हो जाएगा। और प्लस पता है इसका आपको एक इनडायरेक्टली क्या है फ़ायदा, अगर आप डेली 2 केस स्टडी करेगा ना, आप किससे कर रहे हैं बताओ, आप अपना 5 सब्जेक्ट से कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ना वो 5 सब्जेक्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। अब मान लो एक केस स्टडी किया, उसमें कोई डीटी का आया क्वेश्चन, आप सॉल्व करने बैठा, आप देखा कि ये तो इनडायरेक्टली आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। सो डेली 2 केस स्टडी सॉल्व करना, किसी का ना ऐसे कि मैं ये सेट में बहुत सारी केस स्टडीज है, अब डेली 2 तो करना आराम से हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट के 1.5 दिन क्या करने चाहिए, अगर आप लॉ और एससीएमपी का रिवीजन नहीं देखा है, आप कुछ नहीं किया, तो लास्ट के 1.5 दिन यही करना। टारगेट है कोई और सब्जेक्ट, कितने लोग होते हैं कि ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर किया हुआ है, तो कोई भी सब्जेक्ट को आप टारगेट करना जो आपका वीक है, और उसमें ध्यान देना लास्ट के 1.5 डेज में, ठीक है। सो ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और भी सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो आएगा, एफआर का, एएफएम का, और सो स्टे ट्यून्ड।